तो मौसी को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे देखो कितनी सब्जी हो रखी है, पालक देखो हमारे। हाँ आ रहे हैं स्पेशल करारी करारी गरम गरम जलेबी। तो ये देखो, आओ और खाओ हैं। आज हम अपने गांव में जा रहे हैं हाँ। माता काली के दर्शन करने। हाँ मिल के जा रहे हैं रोड की साइड, यानी कि अपनी दुकान में, क्योंकि वहाँ से हमें कुछ सामान घर ले जाना है। तो साथ ही साथ एक ही आदि बाजार जा रखे थे, तो अभी हम यहाँ पे खा रहे हैं चाउमीन। साथ साथ में यहाँ पे हम आज जलेबी भी लाए हैं, दिया था। तो जो छत्तर पे वो चंदन होती है वो भी लगी हुई है। तो हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हुए और माँ दोस्तों गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मस्त पहाड़न में। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के लगभग 4 बजे से, और हमारे सुंदर से गांव से। तो मेरे गांव का नाम है उखीमठ, जो कि देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है। ये रहा आज का मौसम। दिन में प्यारी सी धूप लगी हुई थी और आजकल गाँव में बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है। और यहाँ पे आज हम जा रहे हैं गोबर डालने के लिए। तो यहाँ पे मम्मी और मौसी लगे हुए हैं, और आजकल हम सब गांव में आ रखे हैं। तो मौसी को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे देखो कितनी सब्जी हो रखी है, पालक देखो हमारे। हाँ, जो पिछली बार यहाँ से जाते वक्त मैंने आपको अपना चक्रव्यूह दिखाया था जो मेरी मम्मी ने बनाया है, तो उसके अंदर देखो हमारा कितना पालक, देखो कितना बड़ा बड़ा हो गया है। ये देखो हमने कितनी कपली खा दी बोले। इससे हमने बहुत सारी हरी सब्जी भी खा ली है, कपली बना के खा ली है, पालक पनीर भी खा लिया है, और फिर भी इतना बचा हुआ है। ये देखो हमारे घर का ऑर्गेनिक शुद्ध एकदम खा लिया है उसको। हाँ, सुअर भी यहाँ देखो, सुअर भी आ रहे हैं। तो सुअर भी यहाँ पे उल्ट पलट कर रहे हैं। ये देखो अपड़ू को यहाँ पे मेरी माँ ने 3 कंडी गोबर की भर दी हैं, और ये ले जा रहे हैं हमने अपने खेतों में। तो जो खेत आजकल बंजर पड़े हुए हैं, तो उनमें हम इन पंजे का मोड़ डालेंगे और बाद में हॉल लगाएंगे तब। हाँ, पंजे का मोल यानी कि अभी से उसको इकट्ठा करके रखेंगे एक जगह पे, अब बाद में डालेंगे जब हल लगाएंगे। उसके बाद उसको फैलाएंगे मार्च अप्रैल के टाइम पे। दोस्तों जो ये गोबर है ये एकदम सूखा हुआ गोबर है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सुखा रखा है, और ये बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है। यहाँ देखो मौसी बोली है ऐसे बिट्ठे पे जाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ ढंग से रास्ता नहीं है ना, इसीलिए पहाड़ों में ज़्यादातर रास्ते ऐसे ही होते हैं। क्या गोबर डाल रखा सुखाने के लिए। यही हम फाइनली यहाँ पे हम अपने खेतों में पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे हमने तीनों ने अपनी अपनी कंडी यहाँ पे गोबर की डाल दी है, और ऐसे ही लगाते हैं पंजे का मोल, जिसमें कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक बहुत सारा गोबर डालते हैं, और फैलाते हैं। हाँ बाद में फैलाते हैं। बोएंगे हमें। अच्छा सट्टी बोएंगे, ठीक है। और यहाँ से यहाँ का व्यू कुछ ऐसा दिखाई देता है, बहुत ही प्यारा दिखाई दे रहा है चारों ओर। और यहाँ से ठीक ऊपर है उखीमठ मार्केट, और ये ऊपर दिखाई दे रहा है पेंच पानी, और यहाँ से ठीक नीचे हमारा घर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक सामने ये देखो, ये रहा हमारा घर, और ठीक सामने यहाँ से गुप्तकाशी मार्केट भी दिखाई दे रहा है, और चारों ओर का 360 व्यू बहुत ही प्यारा आ रहा है। ये देखो पहाड़ों में खेत कुछ इस तरीके से होते हैं, सीढ़ीनुमा खेत। तो यहाँ ऊपर देख सकते हो, और यहाँ नीचे कुछ लोगों ने अपने खेतों में पहले से गोबर फैला के रखा है। तो लोग तो बहुत चैनी है, लेकिन हम नहीं हैं। और हमारे यहाँ हम शादी की तैयारियों में बिजी हो रखे हैं, तो थोड़ा बहुत समय निकाल के हम यहाँ पे गोबर भी डाल रहे हैं, क्योंकि आजकल हम थोड़ा इकट्ठा हो रखे हैं, तो 3-3 कंडी एक साथ ला सकते हैं।
तो दोस्तों अभी यहाँ पे हमने गोबर वगैरह भी डाल दिया है और अब हम यहीं से हम तीनों मिल के जा रहे हैं रोड की साइड, यानी कि अपनी दुकान में, क्योंकि वहाँ से हमें कुछ सामान घर ले जाना है, तो साथ ही साथ एक ही रास्ते होके चल जाएंगे घर तीनों के तीनों। और यहाँ पे मुझे एक बहुत ही स्पेशल और प्यारी चीज़ दिखाई दे रही है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारे खेतों की दीवारों पे देखो बहुत सारे प्यारे प्यारे से पीले पीले फूल लगे हुए हैं और इनको हम बोलते हैं फ्योली। तो इनको हम फूलदेई के त्यौहार में डालते हैं। फूलदेई का त्यौहार तो मार्च में होता है, लेकिन अभी से फ्योली खिलने लग गई हैं। ये बहुत ही प्यारी लगती है दोस्तों, यहाँ देखो। दोस्तों अभी यहाँ पे हम अपनी दुकान में पहुँच चुके हैं और यहाँ पे मम्मी लोग ले रहे हैं सामान और साथ ही में यहाँ पे रहा हमारा ट्रक, ये देखो, और यहाँ पे हमारी स्कूटी, ये देखो। यहाँ पे हमारे चाचा जी का ट्रक, चाचा जी यहाँ पे ट्रक पे कुछ काम कर रहे हैं। और इसी के साथ यहाँ पे मैं आपको एक स्पेशल चीज़ दिखाती हूँ। ये यहाँ पे देखो हमारा मिस कॉल भी रोड तक आया हुआ है, ये हमारे पीछे हर जगह आता है। ये देखो की स्पेशल चीज़ है, यहाँ पे हमारे दादाजी बना रहे हैं स्पेशल करारी करारी गरम गरम जलेबी। तो ये देखो, आओ और खाओ हैं। ये देखो हमारे बूना दादाजी बहुत जलेबी मास्टर हैं, बहुत ही अच्छी जलेबी बनाते हैं, करारी करारी एकदम। ये देखो, ये देखो। और ये इतनी जलेबी दादाजी ने बना रखी है, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है गरम गरम जलेबी। तो जिसको भी जलेबी चाहिए होगी हमारी दुकान में आना और जलेबी ले जाना, एकदम करारी करारी जलेबी। तो ये देखो दादा आप इनको बना के चास में डाल रहे हैं, ये देखो। दोस्तों अभी यहाँ पे शाम के लगभग 6 बज चुके हैं और यहाँ पे मौसी ने आज बनाई है आलू और पत्ता गोभी की सब्जी। आलू भी है इसमें? अच्छा, सिर्फ पत्ता गोभी की सब्जी, और साथ में हमारी राजमा की दाल भी बन रही है। और साथ साथ में अभी सुमित और आदि बाजार जा रखे थे, तो अभी हम यहाँ पे खा रहे हैं चाउमीन। साथ साथ में यहाँ पे हम आज जलेबी भी लाए हैं, तो मेरी मम्मी यहाँ पे जलेबी का आनंद ले रही है चाय के साथ। सुमित तो दोस्तों अभी ब्लॉग कंटिन्यू हो रहा है अगले दिन की शाम से, और अभी शाम के लगभग 4:30 बज चुके हैं। तो अभी हम एकदम तैयार हो चुके हैं और मोटे मोटे कपड़े भी पहन लिए हैं, क्योंकि आज हम जा रहे हैं अपने गांव में। तो मेरे साथ जा रही है मौसी और आदि, साथ में पापा लोग भी जा सकते हैं। अभी फ़िलहाल घर से सिर्फ हम तीनों ही जा रहे हैं। और आज हम कहाँ जा रहे हैं मौसी बताइए आपको? आज हम अपने गांव में, रुक जाओ अब बताओ। आज हम अपने गांव में जा रहे हैं, हाँ। माता काली के दर्शन करने। हाँ, हाँ। तो आजकल माता काली, जो आपको पता है काली मठ में आजकल उनकी डोली की देवरा यात्रा चल रही है। तो अभी हम डोली के दर्शन करने जा रहे हैं, क्योंकि आज हमारे गांव में आ रही है डोली। और हमारा गांव जैसे आपको पता है कि भटवाड़ी है, तो हमको यहाँ से गांव में जाना पड़ता है किसी भी काम के लिए। तो आज हम गांव में जा रहे हैं। दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं चलते चलते रोड में, और यहाँ पे देखो अब शायद थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है, क्योंकि आजकल जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो शाम के 5 बज चुके हैं और अभी यहाँ से ठीक सामने पे दिखाई दे रहा है मधुगंगा रिजॉर्ट, और अभी माता काली की डोली वहाँ जा रखी है। यहाँ से ढंग से नहीं दिखाई दे रहा है पेड़ों की वजह से, और वहाँ से फिर वापस आएगी, ये देखो, और फिर जाएंगे भटवाड़ी गाँव में। तो चलते हैं भाई। तो दोस्तों अभी शाम के लगभग 6 बज गए हैं और अब तक हम दुकान में रुक रहे थे, और अब अंधेरा भी हो चुका है। तो माता रानी की डोली अब जाके रिजेंटा जो मधुगंगा होटल है वहाँ से अब निकली है। तो अभी हम भी जा रहे हैं यहाँ से भटवाड़ी की ओर।
और इतना लगभग अंधेरा हो चुका है और यहाँ से भटवाड़ी जाने का रास्ता तो सड़क का है। तो पीछे से हमारे काली माता की डोली भी आ रही है और आगे से हम चल रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे माता काली की डोली भी आने वाली है। तो यहाँ दो डोली भी ना दोस्तों अभी हमें माता के दर्शन भी हो चुके हैं और हमने रास्ते में किए क्योंकि बहुत देर हो गई थी हमें और हम गांव में जाएंगे तो फिर ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा वापस आने के लिए। दोस्तों अभी समय लगभग 7 बज चुके हैं और हम भी माता रानी के दर्शन करके घर पे पहुंच गए हैं। और वैसे तो हमारा प्लान गांव में जाने का था और आधे रास्ते तक हम गए भी। हमारे गांव के ठीक नीचे पे जहाँ पे कालिंका माता का मंदिर है हम वहाँ तक गए थे, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी और लोग आ रखे थे भटवाड़ी वाले माता रानी की डोली को लेने के लिए। और हमारे पास जो भेंट वगैरह थी, जो अर्घ वगैरह होता है, वो हमने गांव वालों के पास दे दिया था क्योंकि हमें घर आने के लिए बहुत देर हो रही थी। और आजकल पहाड़ों में फेमस रिक यानी कि भालू लगा हुआ है, तो हमें बहुत डर था क्योंकि हम तीनों थे, सिर्फ मैं, मौसी और चाची। इस वजह से हमने सोचा कि हम माता रानी की भेंट वगैरह उन गाँव वालों के पास दे देते हैं। तो हमने भेंट वगैरह उन्हीं के पास दी थी और हम वहीं से घर के लिए वापस निकल गए। और हमने सोचा था हम वापस आते वक्त दुकान में माता रानी के दर्शन कर लेंगे क्योंकि इसी रास्ते आई माता रानी की डोली, लेकिन हमें वहाँ से वापस आते वक्त देर हो गई और रास्ते में हमें माता रानी की डोली मिल गई। तो फिर हम वहीं पर रुक गए दर्शन करने के लिए। और तो हमारा जो वापस आए हम, वो फैसला हमारा बहुत अच्छा रहा क्योंकि माता रानी की डोली को लेने के लिए वहाँ पे बहुत सारे लोग आ रखे थे। तो हमारे गांव की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, अगर हम गांव में जाते तो उतनी भयंकर वाली भीड़ में हमारे अच्छे से दर्शन नहीं हो पाते। तो जहाँ पे हम रास्ते में रुके थे वहाँ पे हम सिर्फ 3 लोग थे, मैं, मौसी और चाची। तो हमारे दर्शन बहुत अच्छे तरीके से हुए। माता रानी को चुनरी भी चढ़ाई और माता रानी ने अच्छे से हमको आशीर्वाद भी दिया और आशीर्वाद में हमें फूलों की माला भी मिली, माता रानी ने मतलब दी। और साथ ही में यहाँ पे देखो माता रानी ने मेरी छत में यहाँ पे अपने छत्तर से आशीर्वाद दिया था, तो जो छत्तर पे वो चंदन होती है वो भी लगी हुई है। तो हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हुए और मन एकदम मतलब खुश हो गया, बहुत अच्छा लगा हमें। तो फिर माता रानी की भेंट भी दे दी और दर्शन भी हो गई, तो बहुत अच्छा लगा हमें। तो अभी हम घर पे पहुंच चुके हैं और अब मैं कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ और अब खाना वगैरह बनाने की तैयारी करते हैं। बाकी सब लोग लगे हुए हैं अपने अपने काम पे और कल से हमारे घर पे रेनोवेशन का काम भी शुरू हो रहा है क्योंकि अब शादी होने वाली है। तो पेंट वगैरह तो करते ही हैं हर शादी में, घर को तो सबसे पहले चमकाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा है थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा भी। और हमारे घर में जब भी कुछ शुभ कार्य होता है ना, सबसे पहले कारखाना शुरू होता है, यानी कि कुछ ना कुछ नया बनाते रहते हैं। तो इसीलिए इस बार भी कुछ नया बना रहे हैं, वो तो आपको आगे ब्लॉग के माध्यम से पता चलेगा। फिलहाल अभी हम डिनर बनाने की तैयारी करते हैं, कपड़े चेंज वगैरह कर लेती हूँ मैं, उसके बाद मिलते हैं आपको, ठीक है।